इंडिया में 75% लोगों को प्रोटीन की कमी है और इसकी कमी से कमजोरी, हेयर प्रॉब्लम्स, नेल प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग, बोन प्रॉब्लम जैसी कई सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। और शायद अभी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है जैसे जल्दी थक जाना, ये सब हो सकता है कि ये भी प्रोटीन की कमी से ही हो रही हो। मानो या ना मानो, लेकिन प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इंडियंस में एवरेज हाइट हर साल कम होती जा रही है? क्यों इंडिया में हर साल डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इंडिया में कुछ ऐसे लोग, ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्हें फिटनेस का एफ नहीं आता, वो आपको बताते हैं कि आपको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या कहाँ से प्रोटीन खाना चाहिए। इस हीरो का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इसकी ये वाली Protein वीडियो shakes are really bad. Like, can you elaborate? It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. It stays in your... देखो, अरे भाई, प्रोटीन के साथ स्कूप भी खा लिया था क्या, जो 3 साल लगे डाइजेस्ट होने में? हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड यहाँ अक्षय कुमार प्रोटीन पाउडर को स्टेरॉइड वगैरह के साथ जोड़कर प्रोटीन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही एक एड में प्रोटीन को प्रमोट भी कर रहे हैं। हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, जिसमें है ये लोग जो हेल्थ फिटनेस के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, असल में ये खुद डाइटिशियन, जिम ट्रेनर को हायर किए रहते हैं और आपको ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे MBBS, PG, UG सब कुछ इन्होंने ही कर रखा हो। जैसे अजय देवगन, जिन्होंने कभी गुटखा नहीं खाया, लेकिन वो आपको 5 रुपए के गुटखे में केसर देंगे। ऐसे ही ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटीन क्या है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में 2 तरह से हेल्प करते हैं। एक, मेंटेन एंड रिपेयर। जब आप कोई हैवी फिजिकल वर्क करते हो या वर्कआउट वगैरह करते हो तो मसल फाइबर्स टूट जाते हैं, उन्हीं फाइबर्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग रिपेयर करता है प्रोटीन। दूसरा, डिफेंस। ये हमें काफी सारी बीमारियों से बचाता भी है, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं जिससे उन्हें बहुत बुरे और दर्दनाक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आखिर हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक अडल्ट को अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन खाना चाहिए। अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको लगभग 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, बट ये भी डिपेंड करता है आपके एज और आपके डेली एक्टिविटीज के ऊपर। अगर आपकी एज 40-50 हो गई है और आप रेगुलर वर्क करते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। इंडिया में 30 से 50 साल के लोग प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, इसीलिए 30 से 50 साल के 70% लोगों को मसल्स प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है उन्हें भी प्रोटीन की कमी होती है, जिसका असर सीधा सीधा उनके बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। प्रोटीन हमारे हेयर, बोन, मसल, स्किन का एक प्राइमरी कंपोनेंट है, इसलिए अगर कोई चीज बननी है या कोई चीज रिपेयर होनी है तो हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए भी जरूरी है। हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन से ही तो बने होते हैं। हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यानी हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन ही तो है। नॉनवेज से प्रोटीन इंटेक पूरा करना आसान होता है क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं। दूसरा, नॉनवेज में प्रोटीन क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो क्या वेजिटेरियन में प्रोटीन इंटेक पूरा करना मुश्किल है या हो नहीं सकता? हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। नॉन वेजिटेरियंस को इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन वेजिटेरियन को थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके लिए टोफू, पनीर या अच्छी कंपनी का लैब टेस्टेड वे प्रोटीन लेना पड़ता है, तब पूरा होता है। लेकिन इस तरह की डाइट को मेंटेन करने में खर्चा भी तो आता है, एंड जब खर्चा आता है तो कौन सोचता है प्रोटीन के बारे में? अब ये प्रोटीन है, ये बनता है अमीनो एसिड्स से। टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका बायोलॉजिकल फंक्शन में काम होता है, जिनमें से 11 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन बाकी के 9 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। इंडिया में लोग प्रोटीन डेफिशिएंट क्यों हैं? उसका एक बड़ा रीजन है अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड थोड़े महंगे होते हैं। एंड एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक और बड़ा रीजन है हमारा खाना। ये खाना जो इंडिया के मैक्सिमम लोग खाते हैं, दाल, रोटी, सब्जी और चावल। अगर आप ऐसा ही खाना रोज खाते हैं तो आप 40-50 ग्राम प्रोटीन भी हिट नहीं कर पाते, क्योंकि इस खाने में माँ के हाथ का प्यार तो काफी है, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम। और ये प्रोटीन भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते।
प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। आप अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन भी ले सकते हैं या फिर घर के खानों से भी प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से। कुछ और सोर्सेज बताऊंगा जिनमें से कुछ हार्मफुल भी हैं, जैसे रेड मीट। रेड मीट में प्रोटीन क्वांटिटी भी काफी होती है, साथ में सैचुरेटेड फैट भी बहुत होता है। 100 ग्राम रेड मीट में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम फैट, और इंसान की मैक्सिमम लिमिट होती है 20 ग्राम फैट। इससे ज्यादा खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है और लोग मोटे होने लगते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में लोग रेड मीट ज्यादा खाते हैं, इसीलिए ओबेसिटी में अमेरिका काफी ऊपर है। सेकंड, बीन्स, नट्स और मिल्क से बनी चीजें जैसे पनीर, कर्ड, ये प्रोटीन सोर्स तो हैं, लेकिन लीन प्रोटीन नहीं। लीन प्रोटीन वो होते हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट बहुत कम होते हैं। लेकिन इन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ये ज्यादा है और प्रोटीन कम है। अब आते हैं लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन में आ जाते हैं चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग वाइट, वे प्रोटीन, सोया चंक्स। ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर होते हैं, इसीलिए इन्हें बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो यूजफुल हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।